सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। भाई आज है अपना डे 5। यार मेरे को मालूम है आप लोग टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हो यार, कर लो भाई, पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार। आज अपना डे 5 है और आज है 29 मई। देखो यार, डे 1 से लेकर डे 4 तक सारा कुछ हो गया है डन। और आज मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री के दो टॉपिक कवर करने हैं। ओके, अगर अपन बात करें पॉलिटी, देखो पॉलिटी में दो टॉपिक अच्छे से याद करना है। सबसे पहला है आपका संविधान संशोधन, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण समितियाँ, जैसे आपने पढ़ा भी होगा यार, प्रारूप समिति, सरकार या आयोग, ऐसा करके। ओके, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री में दो टॉपिक आज लर्न करना है। सबसे पहला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। सो अपना आज का पहला टॉपिक है पॉलिटी का संविधान संशोधन। देखो यहाँ से यार कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आपको हुआ था 1976 में। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि भाई किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार, इट मीन्स राइट टू एजुकेशन, को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ओके, एंड इसी के तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें जो वोटिंग करते हैं ना, वोटिंग की एज को 21 ईयर्स से घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ये किया गया था। ओके, और गाइज अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है ना, तो यार याद से कर लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा यार, देखो 73वां जो है वो है पंचायती राज सिस्टम से, और जो नेक्स्ट है 74 वो आपका नगर पालिका से। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है डन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को लर्न करना है वो है महत्वपूर्ण समितियाँ। जैसे आपने पढ़ा भी होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, और भी कई सारी समितियाँ होती है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। ओके, एंड आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ओके, एंड इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, देखो एस्टिमेट कमेटी, जिसको हिंदी में हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भाई 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण मेनन समिति। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा पॉलिटी का सेकेंड टॉपिक ये भी हो गया है डन। अब मुझे लर्न करना है हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 का विद्रोह, जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। तो यार इसका आंसर आप लोग याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, और 1857 के विद्रोह के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लखनऊ में इस जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, उसको लीड किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट पूछा जाता है कि बरेली में इस विद्रोह को किसने लीड किया था। तो खान बहादुर खान ने। इलाहाबाद और बनारस में इस क्रांति को किसने लीड किया था। तो मौलवी लियाकत अली ने लीड किया था। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी आपने RC मजूमदार के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिन्होंने इस विद्रोह के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, यह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा RC मजूमदार। ओके, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि भाई कहाँ से कंप्लीट करना है यूट्यूब से, तो मैं आपको बता दूंगा। सो फाइनली मेरा ये टॉपिक भी हो गया है डन। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को लर्न करना है और लास्ट टॉपिक है वो है ब्रिटिश गवर्नर एंड वाइसराय, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसराय।
वायसराय। ओके, सो देखो यार, एक क्वेश्चन याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आपको पता ही होगा, तो इसका सही आंसर है वैरेन हेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, वो किस वायसराय के काल में हुआ था? आई मीन किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में हड़प नीति कहते हैं। तो ये किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1848 में। एंड इसके अलावा आपने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, चोरी चोरा जो घटना हुआ था उनके बारे में ये पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन और चोरी चोरा कांड जो हुआ था, उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, ये किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो याद रखना 1883 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई इंडिया के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। सो देखो यार, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है डन, और इसी के साथ अपना डे 5 भी हो गया है कंप्लीट। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो भाई पहले उसे कंप्लीट करो, उसे कंप्लीट करने के बाद डे 5 को कंप्लीट कर लेना। बाकी आपको डे 1 से लेकर डे 4 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार। अपन मिलते हैं कल डे 6 के साथ।